गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जिले के देवरी प्रखंड के हासेबारी में नीलम स्टोन द्वारा विद्यालय के 200 मीटर के क्षेत्र में चलाए खदान मामले में खबर चलने के बाद संज्ञान लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात भी कही है। इस संबंध में गिरिडीह उपायुक्त ने कहा है कि अगर कहीं विद्यालय, अस्पताल आदि है तो फिर वहां से खदान की दूरी 500 मीटर होनी चाहिए। इसलिए इन दोनों खदानों की जांच करवाएंगे। जांच के दौरान उनकी सीमा, सुरक्षा, अनुज्ञप्ति आदि की भी जांच की जाएगी और अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गिरिडीह के देवरी के कानीकेंद्र गांव में सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र दोनों ही एक साथ अगल बगल में संचालित हैं और दोनों सरकारी संस्थानों में हर रोज बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्र में नौनिहालों को उनके माता पिता भेजते हैं। सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गांव के हासेबारी में पत्थर खदान चल रही है और ठीक इसके 50 मीटर की दूरी और विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर एक और खदान चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे पूरे गिरिडीह जिले में स्टोन माइंस और क्वार्ट्ज एक्सेट्रा से रिलेटेड 81 ऐसे लगभग माइंस हैं। माइंस का जब स्वीकृति देते हैं तो अंचल से प्रतिवेदन प्राप्त होता है। चूँकि इस अलग अलग जोन में इंडस्ट्री को वर्क करना है तो हैबिटेशन से, मतलब जहाँ की लोगों का वसोवास है, स्कूल है, नदी है, इससे एक उचित दूरी पे वन क्षेत्र है, उससे एक तय सीमा से ज़्यादा डिस्टेंस ये माइंस का होना चाहिए ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी बना रह सके। ग्राम सभा का प्रतिवेदन हम लोग वीडियो के माध्यम से मंगाते हैं और ये प्रतिवेदन हम लोग सीओ से मंगाते हैं, जो अभी मैंने जो अलग जो मानक बताए। एफिडेविट मंगाते हैं, प्रॉपर नक्शा मंगाते हैं। इस पे हम लोग सिया को भेजते हैं, जो स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, वहाँ से हम लोगों को ईसी प्राप्त होता है जब हम लोग एलओआई भेजते हैं और वहाँ से ईसी प्राप्त होने के बाद में फिर वो फाइनली स्वीकृति करके वो निबंधन की प्रक्रिया होती है। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से या विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि जो संचालन हो रहा है वो अवैध तौर पे हो रहा है। अवैध किन किन बिंदुओं पे होता है? या तो अगर उनकी अनुज्ञप्ति खत्म हो गई है फिर भी उनका संचालन हो रहा है। दूसरा है जो उनको जो पर्टिकुलर क्षेत्र मिला है उस क्षेत्र से ज़्यादा बढ़कर वो संचालन कर रहे हैं, या अगर ऐसा जगह संचालन हो रहा है जो पूर्व में अगर कहीं पे कुछ अगर मिस रिपोर्टिंग हुई है, या अगर लेट से भविष्य मतलब जब माइंस की जब स्वीकृति हुई तो वहाँ पे कुछ हैबिटेशंस, कुछ घर बन गए, या कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें कि जो प्रॉपर तय जो दूरी है 500 मीटर्स जो हम लोग मानते हैं, उससे अगर कम में अगर ये हो रहा है तो हम लोग उसको रिविजिट करते हैं। हम लोग इसका जांच ये ज़रूर करा लेंगे। ये आप लोगों के ही सहयोगी के माध्यम से मुझे यस्टरडे पता चला था। हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे ये जो 81 माइंस है वो हमने संबंधित सीओ और एलआरडीसी को ये जांच के लिए दिया है और जिसका कि समेकित रिपोर्ट एसडीओज ये देंगे। ये हम लोग जस्ट 2 से 3 दिन में इसका जांच का रिपोर्ट हम लोग प्राप्त कर लेंगे और अगर जो भी तय दूरी या जो तय मानक है उसके अगर अंदर में ऐसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, लोगों का वसोवास है तो उसको हम लोग, पूर्व में भी ऐसा हुआ है, हम लोग इसका फिर अनुज्ञप्ति रद्द करने की नियमानुसार जो कार्रवाई है वो हम लोग उसका अनुशंसा कर देंगे। शहर के झंडा मैदान में लग चुका है हस्तशिल्प सर डिज्नीलैंड मेला, जहां मौजूद है देश के कोने कोने के हस्तशिल्प कुशल कारीगर के द्वारा बनाए गए हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं का विशाल संग्रह। साथ ही महिलाओं के लिए बनारसी साड़ी, लखनवी चिकन वर्क, गुजरात का बंधेज सूट एवं साड़ी, पंजाबी जूती, कश्मीरी शॉल और ड्रेस मटेरियल, खेखरा बेडशीट, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, बंगाल की जामदानी साड़ी, बेंगलुरु का चनपटना खिलौना, राजकोट का आर्टिफिशियल ज्वेलरी, भागलपुर सिल्क की साड़ी, लेनिन आल्पिक वर्क की साड़ी, भदोई का कारपेट, सहारनपुर का फर्नीचर, उत्तराखंड का खादी वस्त्र, झारखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का खादी वस्त्र, कानपुर की लेदर चप्पलें एवं बैग, राजस्थानी जूती, टेराकोटा क्रॉकरी, भदोई का कारपेट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एवं हेल्थ प्रोडक्ट्स भी आप खरीद सकते हैं। मेला में खाने पीने के फूड स्टॉल के साथ ही बच्चों व बड़ों के मनोरंजन के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। मेला में आप उठा सकते हैं तारामाची और ब्रेक डांस व ड्रैगन सहित अन्य झूलों का लुत्फ। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। तो फिर देर किस बात की है, आइए आप अपने परिवार के साथ और उठाइए हस्तशिल्प सर डिज्नीलैंड मेला का आनंद।